नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की जीएस की क्लास में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की यानी भारतीय संविधान की। और संविधान की क्लास एक दो हुए हैं तो ये बेसिक आइडिया आपको हो ही चुका है। आज बात करते हैं संविधान की सामान्य विशेषताओं की। हमारे संविधान में ऐसा क्या खास है जो विश्व के बाकी देशों में नहीं है। हमारा संविधान उधार की थैली है। हमने हर देश के संविधान से, प्रशासन से वो सारी बातें ली जो भारतीय संदर्भ में भारतीय देश के अनुसार प्रासंगिक है। और इसी आधार पर हमारा संविधान सबसे अनूठा, सबसे यूनिक संविधान कहलाता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी लोग जुट जाएं और अधिक से अधिक समझने की, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन में है ब्रिटेन, कनाडा, भारत और अफ्रीका। तो इसमें बिना किसी डाउट के हमारा आंसर होगा इंडिया, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा संविधान भारत के पास है विश्व का। भारतीय संविधान कैसा है? बहुत कठोर है, लचीला है, अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। हमारा संविधान में ना तो ही बहुत ज़्यादा लचीलापन है, ना ही बहुत ज़्यादा कठोरता है। ये आधा कठोर है, आधा लचीला है। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे इमरजेंसी में हम एक हो जाते हैं, सामान्य स्थितियों में हम अनेक हो जाते हैं। तो भारत में कुछ तत्व एकात्मकता के हैं, कुछ तत्व संघात्मकता के हैं। इस आधार पर इसका आंसर होगा डी। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य है, अनम्य है, नम्य और नम्य दोनों है। तो इसमें सी आंसर होगा। नम्य का मतलब होता है इसमें लचीलतापन है, अनम्य का मतलब होता है कठोर है। वही क्वेश्चन 2 को नए तरीके से पूछा गया। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया? एक अर्ध संघ इंडिया, स्वतंत्र राज्यों का संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का एक संघ है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसमें सी आंसर होगा। अनुच्छेद 1 में, भाग 1 में इसको राज्यों का संघ माना गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब है भारत सभी नागरिक कानून के सामने समान है। राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। चुनाव में मत देने का अधिकार है। पंथ निरपेक्ष देश का मतलब है हमारा कोई भी राज धर्म नहीं है, हम सबके हैं लेकिन हम किसी के नहीं। हमारे लिए सभी धर्म किसी बाग में होने वाले, खिलने वाले अलग फूल हैं जो एक साथ विकसित होते हैं। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब है एक सेकुलर कंट्री। तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक भारत एक सेकुलर कंट्री माना जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसमें डी आंसर सही होगा कि भारत में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है, संसद के अकॉर्डिंग ही लोकसभा है, लोकसभा के अकॉर्डिंग ही एक सरकार बनती है जो राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस तरीके से भारत में संसदीय व्यवस्था है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के पास है। अगला है कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 7। ये एक मौलिक संविधान है, दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, दूसरे देशों की नकल है या कोई नहीं। तो ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है क्योंकि हमने अपना संविधान तो बनाया लेकिन हमने दूसरे देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया। बिल्कुल वैसे जैसे आप तहड़ी बनाने जा रहे हो तो बनाएंगे तो अपनी स्टाइल से, जो कि पेट आपको भरना है, लेकिन चावल हम किसी से लेते हैं, धनिया किसी से लेते हैं, गरम मसाला किसी से लेते हैं, बनाते हम अपने तरीके से। तो हमने जहाँ से जो अच्छा लगा अपने हिसाब से वो लिया, लेकिन हम अपने नागरिकों के लिए इसको वैसे अप्लाई करेंगे जैसे हमें चाहिए। कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारत संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारत में विधि के
शासन की व्यवस्था की गई है, सभी कथन सही है। ये मैंने आपको बताया भी था कि भारत में एक संसदीय व्यवस्था है, इसमें विधायिका और कार्यपालिका में एक संबंध है, जब में जो कि स्वतंत्र है न्यायपालिका। विधायिका कार्यपालिका दोनों को प्रभावित करते हैं, दोनों काफ़ी क्लोज हैं। विधायिका में राज्यसभा और लोकसभा, राज्य में विधान परिषद और विधान सभा आते हैं, और इनके द्वारा जो सरकारें बनती हैं वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ मिलकर काम करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि लोकसभा, आज मोदी जी की सरकार है वो तब तक है जब तक लोकसभा में बहुमत है, और योगी जी की सरकार तब तक है जब तक विधानसभा में बहुमत है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा या विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसी आधार पर इसी सिस्टम को बोलते हैं संसदीय व्यवस्था। इसका प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कथन सही नहीं है? पहले इसको हटा दें। नहीं, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभु संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समावित किया गया है। भारत संविधान के प्रवर्तन के समय यानी लागू होने के समय मूल कर्तव्य शामिल थे, यही गलत है। ऊपर के तीनों सही है। आप जानते हैं कि मूल कर्तव्य संविधान में बाद में जोड़े गए, बाद का मतलब है 42वां संविधान संशोधन जब आप पढ़ते हैं तब मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। 51A में आज 11 मौलिक कर्तव्य है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर इसको जोड़ा गया। तो इस आधार पर 9 का डी आंसर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी तत्वों को समाहित किया गया, सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। एकल नागरिकता यानी हर नागरिक को एक ही नागरिकता होगी, ये हमने लिया था कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। और व्यस्त मताधिकार की व्यवस्था करता है, यानी तीनों ही सही है। भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम, लचीला अधिक, कठोर अधिक, लचीला कम। तो कठोर कम है, लचीला अधिक है। उसमें इतनी इलास्टिसिटी, इतनी लोचकता है कि समय के अनुसार हम इसको चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? स्वरूप पूछा गया। एकात्मक है, संघात्मक है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। बढ़िया प्रश्न है। देखिए, संविधान का जो ढांचा है उसमें संघात्मकता भी है और एकात्मकता भी। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो संघ यानी परिवार के सभी नागरिकों के लिए होते हैं, जैसे शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज सूची, संपत्ति सूची। लेकिन एकात्मक ये है कि एकल नागरिकता है, एक ही न्यायपालिका है, संसद को सर्वोच्च शक्ति है। तो संरचना में संघात्मक है, भावना में एकात्मक है। क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है, इस आधार पर भारत में यदि ये केंद्र है और ये राज्य है, ये यूनियन है, ये स्टेट है, तो इनके बीच में पिता पुत्र का संबंध है। तो भारत राज्यों का संघ है। कई राज्य मिलकर के केंद्र के साथ काम करते हैं, जैसे परिवार में बच्चे पिता के साथ काम करते हैं, और सब में एक भावनात्मक एकता है। और यही होता है जब इमरजेंसी लगती है, देश पर संकट आता है, परिवार पर संकट आता है, तो सभी राज्य रूपी भाई मिलजुल करके मदद करते हैं। इसलिए इसका सी आंसर होना चाहिए। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्यों?
क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। तो भारत संविधान में एकात्मकता के लक्षण हैं। क्योंकि संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया द्वारा प्रारंभ करने का अधिकार है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है और संसद है केंद्र में, संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है और अखिल भारतीय सेवाएं भी केंद्र में है। यानी तीनों ही इसमें कारण ऐसे हैं जो भारत में एकात्मकता यानी संसद को सर्वोपरि मानते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि ये तानाशाही संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, मौलिक संविधान है, विकासशील संविधान है। तो कहा जाता है कि ये संविधान, भारत संविधान के संदर्भ में कुछ लोग कमेंट देते हैं, ये वकीलों का स्वर्ग है। भारत संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का है? अधिनियम 1935, जो हमारा 75% संविधान इसी अधिनियम से बना। ये किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परसंघीय है? परिसंघीय है। संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र राज्य के बीच में शक्तियाँ हैं और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। तो इसमें जो सही आंसर होना चाहिए वो है सी। अभी मैंने बताया था कि केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण है, क्योंकि संघ सूची, राज सूची और संबद्ध सूची 3 प्रकार की सूची है जो केंद्र राज्य में आपस में बांट दी जाती है, जिससे परिवार में विवाद ना हो। यही संघात्मक व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, ये मौलिक अधिकार द्वारा प्रदान किया गया। यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। तो प्रजातंत्र का मतलब यहाँ ये होता है कि जनता सरकार को चुनने और बदलने के लिए स्वतंत्र है। अभी हाल ही में देखिए लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जनता को अधिकार है कि अगली सरकार किसकी होगी और कौन हमारा अगला प्रधानमंत्री होगा। तो इस आधार पर प्रजातंत्र की ये विशेषता है। भारत संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आर्टिकल। तीन 350 से अधिक, 500 से अधिक, 400 से अधिक, 350 से अधिक, 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में 400 से भी अधिक आर्टिकल हैं। तो सही आंसर होगा 400 से अधिक। ओरिजिनल 395 अनुच्छेद, लेकिन वर्तमान में अमेंडमेंट होते गए संख्या 400 के ऊपर जा चुकी है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इस आधार पर माना जाता है कि भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह से ही ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। ब्रिटेन में जैसे क्राउन है, वैसे भारत में महामहिम राष्ट्रपति हैं और उनकी सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद है और उसी आधार पर भारत में हमने अपने सिस्टम को सेट किया। ये माना जाता है कि ब्रिटिश शासन प्रणाली को ही 75% हमने एक्सेप्ट किया। आगे देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है?
सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान और धर्म। संविधान, संविधान से ऊपर कोई नहीं। संविधान में संसद आ जाती है और संविधान में ही सर्वोच्च न्यायालय आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? क्यों ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव हैं। इस विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है, एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। ये संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान शामिल है। तो भारत में राज्यों के लिए अलग से संविधान नहीं बनाया गया, तो राज्यों को भी इसमें जोड़ा गया, इसीलिए ये बड़ा होता गया। भारत संविधान का अभिभावक कौन है? गार्जियन कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इलेक्शन कमीशन, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अभिभावक बनता है गार्जियन। कौन उसको देखता है? कौन उसका केयरटेकर है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है, संघीय व्यवस्था की दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, शक्तियों का एकीकरण। संविधान की सर्वोच्चता, संघीय व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है कि संविधान सबसे ऊपर है, शक्तियों का विभाजन है और उसी के अकॉर्डिंग राज्य केंद्र के साथ काम करते हैं। संविधान में संघीय शब्द की जगह किस शब्द को स्थान दिया गया? राज्यों का संघ। संविधान में कहा गया भारत है राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भाग 1 में भारत को डिफाइन किया गया, इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ है। आगे, भारत संविधान में कितनी अनुसूची है? देखिए, भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियों के लिए इसमें ऑप्शन जो है वो 12 होगा। इसमें हम 12 कोई ऑप्शन नहीं तो 2 के आगे हम लगा देते हैं, ये है ऑप्शन 12 बी। पहले 8 थी, 4 बाद में 8 कर दी गई, तो टोटल हो जाती है 12। हर अनुसूची का एक अपना विषय है। जैसे अनुसूची 1 में राज्यों का वर्णन, 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा की सीटें, 5 में भारत में SC क्षेत्र, अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र, 7 में सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समृद्धि सूची, 8 में भाषाएं, 9 में कृषि भूमि सुधार, 10 में दल बदल संबंधी कानून, 11 में ग्राम पंचायतों के 29 विषय, 18 में नगर निकायों के विषय। ये है इसमें। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय संविधान अधिनियम 1947 से, भारत की जनता से, राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय से, समाज के सभी वर्गों के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से। इसमें ऑप्शन 4 दिए, यानी भारत का संविधान अपना प्राधिकार, अपनी अथॉरिटी किससे प्राप्त करता है? तो इसमें होगा, बहुत सीधा सा आंसर है, भारत की जनता। क्योंकि जनता ही इसमें, भारत का संविधान जनता के द्वारा, जनता के लिए ही बनाया गया और जनता ने ही इसको स्वीकार भी किया। आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, क्या लिखा होता है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि जनता ही इसमें अथॉरिटी है, जनता ही पावर देती है।
भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में, सॉरी, न्यायपालिका में, संविधान में। तो इसका आंसर होगा डी, संविधान में। भारत संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय है, कठोर है, कुछ एकात्मक है, कुछ कठोरात्मक है। इसके प्रश्न पूछे गए अलग अलग एग्जाम में, तो जाहिर सी बात है कि एक सैंपल आपको मिल जाएगा, आपको जरूरी भी है। आगे कभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथन और कारण से। एक स्टेटमेंट दिया होता है और पूछा जाता है वो कारण सही है कि नहीं। जैसे भारत का संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दिशा के प्रावधान है। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको बेसिक जानकारी है। तो राज्यों की असफलता जो है वो 356 में है, राष्ट्रपति शासन जब लगता है। 352 में राष्ट्रीय आपात होता है, 356 में राष्ट्रीय शासन है, 352 में इमरजेंसी है। तो ये तो गलती हो गया। और भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है ही, कि राज्यों का संघ है। तो इसमें ए सही है, आर गलत है, सी आंसर सही होगा। ए सही है, आर गलत है। आगे देखिए, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहां से आई? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया था फ्रांस से। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय किस देश में हुआ? किस भारत में संसदीय व्यवस्था है, तो अमेरिका में प्रेसिडेंसी सिस्टम है, अध्यक्षात्मक शासन है, वहाँ प्रधानमंत्री का पद नहीं है। हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों हैं। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। जी ऑस्टिन ने इसको सहकारी संघवाद का शीर्षक दिया। भारत संविधान अर्धसंघात्मक है, स्टेटमेंट है। भारत संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है। तो इसमें भारत संविधान अर्धसंघात्मक है, क्योंकि आधा संघ है आधा एक है। ना तो ये संघात्मक है ना ही एकात्मक है, यही इसकी व्याख्या है। तो इसमें कुल मिलाकर के दोनों ही सही हैं, व्याख्या भी करते हैं। संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35। संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि आज संसद के आधार पर ही भारत में इलेक्शन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मोदी जी तक इतने लंबे समय से चला रहे हैं, इसका मतलब उपयुक्त है। और भारत में संसदीय प्रभुसत्ता नहीं है, ये सही है। ये संसदीय प्रभुसत्ता नहीं है, भारत में प्रभुता है संविधान की, और उसी के आधार पर संसद काम करती है। तो इसमें डी आंसर होना चाहिए। ये सही है, आर गलत नहीं, सॉरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पर ध्यान दीजिए। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था की, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं, तो नहीं इसके लिए आप बहुत पढ़ें, बस ये बेसिक जानकारी के अनुसार कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा है। फिर आप संविधान के भाग, स्रोत, अनुसूचियाँ, मूल अधिकार जब टॉपिक वाइज आ जाएंगे तो क्वेश्चन दिखने लगेंगे। तो कोशिश करिए क्वेश्चन का एक स्वरूप देख लें कि सब कहीं ना कहीं पूछे गए। भारत में राजनीतिक व्यवस्था का मूल लक्षण है, ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है,
सर्वसत्ता जनता में निहित है और ये एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, यानी जो पावर है वो केंद्र की तरफ सेंट्रलाइज हो जाती है। तो एकीकृत शक्ति नहीं, यहाँ शक्ति का विभाजन है। यहाँ शक्ति केंद्र में है, राज्य में है, निचले स्तर पर है। शक्तियों का यहाँ विभाजन है, तो ऊपर के तीनों सही हैं, डी गलत होगा, ABC। अगला प्रश्न, कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में कॉमन है? एकल नागरिकता, द्वैध नागरिकता, संविधान में 3 अनुसूचियां, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। यही सही है, डी। जो न्यायपालिका जो है वो अमेरिका की देन है, तो न्याय से जुड़े हुए सारे शब्द अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ये डी आंसर सही है। भारत में सर्वोच्च माना गया है किसको? संविधान को। भारत संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, बहुत छोटा, सुसंगत, विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में एक। ये लिखित संविधान नहीं है, तो 39 का होगा आंसर सी। ये विश्व के सबसे व्यापक संविधानों में से एक है, सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान मान्यता देता है धार्मिक, भाषाई और जनजातीय अल्पसंख्यकों को, केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, जो धर्म और भाषा के आधार पर माइनॉरिटी है, उनको भी मान्यता देता है। तो आज के हिस्से में इतने प्रश्न थे। कल क्लास में संविधान के कुछ और भी प्रश्न लाएंगे टॉपिक वाइज, लेकिन एक सामान्य विशेषताओं में जितनी विशेषताएं असंभव थी मैंने बताई। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, क्लास के प्रति अपना प्यार बनाए रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे बाय फेस। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।